तो अगर आप भी वीक में 3 दिन एक्सरसाइज करके एक अच्छी फिजिक अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसे कि आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसके थ्रू भी इसे देख सकते हैं। और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड रखा है, क्योंकि ये वर्कआउट स्पीड 3 दिन का है। तो फर्स्ट डे आप जरूर देखें, क्योंकि आपको वहीं से शुरू करना है, और सेकेंड डे आज हो जाएगा, और थर्ड डे में आगे फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा। तो आपकी 3 दिन की वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और आप इसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। और कोई भी चीज आप इसको वीडियो को मिस ना करें बीच में, क्योंकि मैंने जैसे जैसे इसको सीरीज में बताया उसी तरीके से आपको इसे फॉलो भी करना है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और बिना वार्म अप के आपको ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले से, अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था। तो आप कुछ भी 5 से 10 मिनट साइकिलिंग ट्रेडमिल करके उसके बाद एक मोबिलिटी रूटीन वर्क अपना बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है इसे आप सभी जानते होंगे, जिसे कि हम पुशअप्स कहते हैं। और अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके जो हाथ हैं वो आपके शोल्डर से वाइड होने चाहिए, और जब आप नीचे आए तो आपके वो चेस्ट के साइड की तरफ होने चाहिए। मतलब अगर आप इसे पॉज करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मेरे चेस्ट के साइड की तरफ मेरे हाथ हैं। पुशअप्स के हमें लगाने 3 सेट 20-20 रैप के। अब अगर आप इजीली पुशअप्स नहीं लगा पाते हैं तो आप अपनी नीज को नीचे रख के भी लगा सकते हैं। तो इससे आपको काफी वेट में रिडक्शन मिलेगा और आप इजीली इसे लगा पाएंगे। और अगर आप आपके साथ उल्टा है, आप ज्यादा स्ट्रांग है और आप इजीली पुशअप्स लगा पाते हैं, तो आप अपने पैर को बेंच के ऊपर रख सकते हैं, जिससे कि आपकी चेस्ट पे लोड बढ़ जाएगा। और हमें इसके लगाने हैं 3 सेट 20-20 रैप के। अब आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको नीज नीचे रख के लगाने हैं, या नॉर्मल पैर सीधे रख के लगाने हैं, या फिर बेंच के ऊपर रख के लगाने हैं। जैसी भी आपकी स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि है पैक डेक फ्लाई। तो हमें इसमें 3 सेट लगाने हैं 12 से 15 रैप के बीच में। और आपको अपनी पोजीशन में क्या ध्यान रखना है कि आपको जो अपनी ग्रिप पकड़नी है वो आपकी या तो शोल्डर के सामने होनी चाहिए, या फिर शोल्डर से थोड़ा नीचे होनी चाहिए। शोल्डर से कभी भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके शोल्डर पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा बजाय चेस्ट के। और आपकी जो कोनियां हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि मेरी भी नीचे की तरफ पॉइंटेड है, तो आपको उसे नीचे की तरफ रखना है ताकि आपको चेस्ट पे पूरा स्ट्रेच मिल सके। बस ये 2 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब अगर आपके जिम में एक पैक डेक फ्लाई मशीन नहीं है तो आप सेम मूवमेंट को डंबल से भी कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और जो पोजिशनिंग मैंने आपको उसमें बताई थी सेम आपको इसमें भी फॉलो करनी है, और अच्छे से नीचे ले जाते हुए इस मूवमेंट को आप डंबल से इजीली कर पाएंगे। रैप रेंज और सेट्स आपको वही रखने हैं, 3 सेट और 12 से 15 की रैप रेंज। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है सीटेड केबल रोइंग। और इसमें जो ग्रिप आप देख पा रहे हैं, आपको ग्रिप भी यही सेम लेनी है, न्यूट्रल वाली, जिससे हमारी ओवरऑल बैक अच्छे से टारगेट हो जाती है। तो आपको इसमें और अलग अलग अटैचमेंट आती है, बट आपको इसी सेम ग्रिप से ट्रेन करना है। और आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा इस पे वेट को स्विंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें मोमेंटम लोग इस्तेमाल करके ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। चेस्ट थोड़ा बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेगी, और बैक जब पीछे लाएंगे तो स्ट्रेट रहेगी। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और सेट्स इसमें भी आपको 3 ही लेने हैं, और रैप रेंज आपकी 10 से 12 के बीच में रहेगी। और मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको रैप्स वगैरह पे प्रोग्रेस करनी है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है डंबल लेटरल रेजिस। अब ये एक्सेप्शन है, इसमें हमें 4 सेट्स लगाने हैं। वो एक्सेप्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी और एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा हिट नहीं होती है। मतलब जैसे हम चेस्ट लगाते हैं तो हमारा ट्राइसेप्स यूज होता है, हम बैक लगाते हैं तो बाइसेप्स यूज होता है। तो ये मसला ऐसी जगह है कि बहुत इजीली टारगेट नहीं होता है किसी और एक्सरसाइज में। तो हमें इसे थोड़ा फोकस से और ज्यादा मारना पड़ता है। तो इसके हमें 4 सेट करने हैं, और रैप रेंज इसकी 15 से 20 रखनी है। अब इसकी रैप रेंज इतनी ऊपर रखने का कारण ये है कि अगर हम इसमें थोड़ा सा भी हैवी वेट उठाते हैं तो मैं अपने जिम में देखता हूँ सबसे ज्यादा गलतियां लोग इसी वाले एक्सरसाइज में करते हैं। अब आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, और चाहे तो बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। बस आपको ध्यान देना है कि आपको रेंज ऑफ मोशन पूरी लगानी है, और अपनी कोहनियां बहुत ज्यादा मोड़नी नहीं है, जो कि मैं लोगों को गलती करते हुए देखता हूँ। इस मूवमेंट में मेरा सबसे ज्यादा एम्फेसिस इसीलिए है
क्योंकि ये सबसे ज्यादा गलत करने वाली मूवमेंट मेरे को जिम में दिखती है अपने। तो आप अपनी कोहनियों पे ध्यान रखें, उन्हें थोड़ा सा हल्का सा बैंड रखना है, पूरा सीधा नहीं करना और बहुत ज्यादा मोड़ना नहीं है लोड उठाने के लिए। अब इसमें आपको वेट भी तभी इंक्रीज करना है जब आप 4 सेट लगा लें 20-20 रैप के। उससे पहले आपको वेट भी इस एक्सरसाइज में इंक्रीज नहीं करना। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है केवल ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन, और इसके हमको 3 सेट करने हैं 12 से 15 की रैप। अगर आपकी जिम में मशीन का इशू है तो आप सेम एक्सरसाइज डंबल से भी लगा सकते हैं, वही 3 सेट 12 से 15 की रैप रेंज के लिए। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है सीटेड कंसंट्रेशन कर्ल। अब इसमें आपको 3 सेट करने हैं 15-15 रैप के, और जब आपके तीनों सेट 15-15 रैप के या जिस भी वेट से आप लगा लें, तभी आपको इसमें वेट इंक्रीज करना है। अब आपको इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपका जो एल्बो की पोजीशन है वो आपके घुटने के पास रहेगी, और आपको बहुत ज्यादा शोल्डर यूज नहीं करना है। इसमें सिर्फ अपने बाइसेप से ही वेट लिफ्ट करने की कोशिश करनी है। हमारी जो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बॉडी वेट स्क्वाट्स, जिसके कि हमें 3 सेट 20-20 रैप के करने हैं और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है सीटेड लेग एक्सटेंशन, और इसके भी आपको 4 सेट करने हैं 12 से 15 की रैप रेंज में। इसके 4 सेट करवाने का जो रीजन है वो ये, इसमें जो मसल ट्रेन होता है वो हमारी लेग्स की बाकी सभी मूवमेंट में ट्रेन नहीं होता है, तो इसलिए हमें इसके 4 सेट्स करने हैं। और पोजिशनिंग में आपको ध्यान रखनी है आपकी कमर थोड़ी पीछे की तरफ ही रहे और हिप लॉक रहे, वो लिफ्ट करते हुए वेट को उठे ना। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सीटेड लेग कर्ल। अब मेरी जिम में सीटेड वाली लेग कर्ल ही है, और अगर आपके जिम में सीटेड की जगह लेट के करने वाली लेग कर्ल हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। आपको इसके 3 सेट्स करने हैं 12 से 15 रैप रेंज के। तो अगर आपके जिम में लेट के करने वाली लेग कर्ल है तो वो आपके लिए और ज्यादा बेटर रहेगी। और अगर आप सेम सीटेड वाली लेग कर्ल पे करना चाहते हैं तो इसमें आप देख के कर सकते हैं कैसे आपके हिप और अपर बॉडी मैंने हाथों के थ्रू लॉक कर रखी है। तो बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखते हुए इसको करना है, और रैप रेंज अपनी 12 से 15 तक रखनी है। अब नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो है स्टैंडिंग काफ रेजिस। अब इसे आप कहीं भी किसी भी ऊंची जगह पे खड़े होकर परफॉर्म कर सकते हैं जहां आपके पास एडी को नीचे ले जाने की जगह हो। आप एक स्टेपर पे भी कर सकते हैं या किसी और जगह पे खड़े होकर भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ एक मशीन पे खड़े होकर कर। अब अगर आपको ये दोनों पैरों से काफी इजी लग रही हो तो आप इसको सिंगल लेग भी कर सकते हैं एक पैर से। और अगर आपको तब भी इजी लग रही हो तो अगर आपके जिम में एक स्मिथ मशीन हो तो आप उसको कंधे पे रख करके तब भी इसको कर सकते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, या तो सिंगल लेग या बोथ लेग या फिर स्मिथ के साथ वेट लेकर। इसके आपको 4 सेट्स लगाने हैं और रैप रेंज रहेगी 15 से 20 तक। और इसमें हायर रैप रेंज इसलिए है ताकि इसको आप अच्छे से फील कर पाए। कुछ मसल्स के साथ माइंड मसल कनेक्शन उतना बेटर नहीं होता, तो काफ जनरली हाई रैप रेंज पे अच्छे से फील हो पाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है हमारी एब्स की। इसमें पहली एक्सरसाइज है वो है साइकिल क्रंच, और इसको आप 15 से 20 रैप रेंज के लिए लगा सकते हैं 2 सेट्स। और इसी के बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो है हमारी डबल क्रंचेस। इसको भी आप 2 सेट 15 से 20 रैप रेंज के लिए लगा सकते हैं बस। और इसी के साथ आपकी एब्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ जो आपको फॉलो करनी है। जिसमें कि सबसे पहला है कि मैंने जो भी सेट्स और रैप्स आपको बताए हैं वो आपको वैसे ही फॉलो करने हैं, क्योंकि उसे बताने का कोई रीजन है कि मैं आपका जो वेट वगैरह है और आपकी मूवमेंट का कंट्रोल देखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप हैवी लिफ्ट करते हैं तो आपके वेट की वजह से आपकी मूवमेंट ब्रेक डाउन होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए रैप रेंज जैसी जैसी मैंने बोली है आप उसी की तरफ फोकस करें। और जो भी ये तीनों वीडियो होंगी, जैसे कि ये सेकंड वीडियो है और फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी चैनल पे है, और थर्ड वीडियो मैं अपलोड करूंगा, इन तीनों वीडियो को आपको देखना है। और तीनों से जो प्रोग्राम आपको मिलेगा एक्सरसाइज का वो आपको फॉलो करना है वीक में 3 दिन का। आप जैसे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप उसको ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और जो तीसरी सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी डाइट, क्योंकि अगर आप एक अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आपको जो प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है वो आपको नहीं मिल पाएगी। और आपको ये शेड्यूल कुछ महीने के लिए फॉलो करना है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज
बॉडी पे इतनी तरीके से काम नहीं करती है, क्योंकि हमें बॉडी को चेंज करना होता है, और बॉडी को चेंज होने में कुछ महीने तो लग ही जाते हैं। तो आपको कम से कम कुछ महीने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 से 8 महीने के लिए फॉलो करना है। मैं होप करता हूँ इन वीडियोस से आपकी कुछ हेल्प जरूर हो पाएगी, और आप अपने जो आपका फिजिक का गोल है उसे जल्दी अचीव कर पाएंगे। और आपके वक्त के लिए थैंक यू सो मच।